हेलो हेलो। ठीक है, शुरू हो गया ना। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो बीपीएससी की आप लोग तैयारी के सभी लोग अब स्टूडेंट हैं ऑडिटर का। अच्छा अच्छा। आप बाबू? अच्छा अच्छा। आपका शुभ नाम? पंक आपका? और का? ब्रजेश। और का बाबू? अच्छा अच्छा। तो देखिए, बीपीएससी के बारे में तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ पहले से, और इसके 3 चरण में हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपको। तो इसमें बाबू देखिए, सबसे बड़ा योगदान तो एक बैरियर तो होता है प्रीलिम्स, माने सबसे अगर उसको महान कहिए तो, इसलिए कि प्रीलिम्स अगर आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो फिर मेंस देने की आपको मौका नहीं मिलेगी आपको। प्रीलिम्स इसलिए फर्स्ट बैरियर है आपको, और यही आपको डिसाइड करेगा कि आप अधिकारी बनने के लिए आपको कितना मार्क प्रशस्त करेगा, यही आपको मेन रोल करता है। लेकिन उसमें सबसे एक महान में भी एक सुपरलेटिव डिग्री का होता है, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो है आपको मेंस का। तो मेंस में कई पोर्शन आपको पढ़ने हैं, लगभग आर्ट्स के जितने भी विषय हैं और साइंस में खास करके अप्लाइड साइंस से क्वेश्चन किए जाते हैं उसमें। तो हम लोग उसमें स्पेशल बात करेंगे आपको मॉडर्न इंडिया का। मॉडर्न इंडिया का आपको। तो मॉडर्न इंडिया के जितने भी आपको खास करके 1857 से लेकर के और 1947 तक, जिसमें मान लीजिए कि आपको 1930 का जो मूवमेंट हुआ, 20 का हुआ, 1857 का, 1942 का हुआ। तो ये सब का, चूंकि इसमें कोई एरिया ज़्यादा नहीं है, आपको एरिया ज़्यादा नहीं है, फिर भी आपको क्वेश्चन है कुछ तरीके से घुमाकर दे दिए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। तो हम लोग को आज बेसिकली चर्चा करना है आपको 1957 का, 1857 आपको, यह है रिवोल्ट आपको। तो ये सेक्शन जो है, ये नेशन वाइज सेक्शन है, आपको नेशन वाइज सेक्शन है। क्योंकि अगर कभी कभी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पूरे ऑल ओवर देश को लेकर के पूछे जा सकते हैं कि 1857 के विद्रोह से आप क्या समझते हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 ऑल ओवर नेशन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट, व्हाट आर द कॉजेज, कई पूछे जा सकते हैं आपको। लेकिन ऐसा बहुत कम कभी होता है। स्पेशल जो 1857 से आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर आपको ये पूछे जाएंगे कि 1857 के विद्रोह में आपको बिहार का क्या रोल रहा है। क्योंकि जब बीपीएससी की अगर हम बात करेंगे, चूँकि स्टेट पीएससी है, तो कभी आपको पूछेगा जैसे रोल ऑफ बिहार हो गया, रोल ऑफ बिहार इन 1857। देखिए, तो ये तो आपको ऑल ओवर पढ़ना है हमको। अगर एक कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ देगा कि रोल ऑफ बिहार इन 1857 आपको, तो बाबू इसका डायमेंशन कुछ बढ़ जाएगा। अब बिहार का मतलब है कि उस समय जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला जो है, सबको देना है। उसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, उनके बारे में हमको देना है। तो ये थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर, पटना, आरा, आपको भागलपुर, जो एरिया आपको दे दे, जहाँ जहाँ ये फैला वो तो आपको दर्शाना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें भी एक और भी महत्वपूर्ण आ जाते हैं, रोल ऑफ कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, अब जब रोल ऑफ कुंवर सिंह पूछ दिया तो इसकी अपेक्षा कुछ इसका दायरा छोटा हो जाता है, इसका दायरा छोटा हो जाता है। तो हम लोग आपको बेसिकली आज चर्चा करेंगे किसके बारे में,
कुंवर सिंह के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आपको। तो कुंवर सिंह के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बाबू, अगर क्वेश्चन आपको पूछ दे, क्वेश्चन आपको पूछ, चूंकि मोटा मोटी देखिए जो पूछे गए हैं और उस पर फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, तब उसके बाद कैसे आप लोग को फॉर्म करना है, लिखना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर पूछे आपसे कि 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का परीक्षण करें, परीक्षण करें। देखिए बाबू, अब सबसे पहले आप लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि शुरू से आप लोग देखे भी होंगे और मन में हमेशा प्रश्न रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, आपको इस सब का मतलब क्या होता है। कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि परीक्षण करें, परीक्षण करें, किसी भी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको जोड़ कर पूछ सकता है आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, कहीं कहीं पूछ सकता है कि समा आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, कहीं पूछेगा आपको इसका कमेंट करें यानी टिप्पणी करें, आपको कहीं पूछेगा आपको व्याख्या करें। ये आप अक्सर देखते होंगे सवाल में पूछा जाए। तो बहुत से लोगों को क्या करता है कि यहीं पे बच्चे थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई हमको ये इसका क्या मतलब हुआ। अगर थोड़ा सा अगर तीक्ष्ण अंतर देखे तो माइनर सा अंतर है, आपको माइनर सा अंतर है। अगर उसका भी आपको क्लियर नहीं होता है तो कुछ मत कीजिएगा। मेंस राइटिंग का एक सबसे बड़ा क्या उसका विशेषता होता है, 3 पार्ट में आइएगा, 3 पार्ट में। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपकी उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा, इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या कीजिएगा, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट। इसमें क्या होगा, एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया निगेटिव। और अंतिम में क्या कीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस 3 चीज को अपनाइए, उसके बारे में कुछ दे दीजिए। तो इंट्रोडक्शन लिखने में बाबू ज़्यादा से ज़्यादा समय आप मत लीजिए, ज़्यादा शब्द में मत भरिए। बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट है यानी जो मेन हमको जो क्वेश्चन का जो मेन सेगमेंट है, मेन सेगमेंट है, उस पे क्या देंगे हम, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी उसके कुछ अच्छाई को दिखा दिया और अच्छाई के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन का आंसर तब तक बैलेंस नहीं होगा जब तक उसकी अच्छाई के साथ साथ कुछ उसके नकारात्मक तथ्य को अगर है तो नहीं दर्शाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं हुआ कि जो केवल अच्छाई ही उसमें रहा हो, उसका निगेटिव ही प्रभाव को, तो बैलेंस तब होगा। जैसे मान लीजिए कि दूध को हम लेते हैं और दूध से कोई हम मिठाई बनाते हैं, आपको पनीर बनाते हैं, तो हम कहते हैं ना, चाहे उसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, गोल्ड, गोल्ड। आपको तो गोल्ड में देखिएगा अब वो लिखता है ना 24 कैरेट का, लेकिन नहीं, गोल्ड 24 कैरेट का नहीं होता है। 22 कैरेट जो सबसे सुपीरियर माना जाता है, यानी 2% उसमें मिलावट किया जाता है, तब उसमें मजबूती आती है, आती है ना। तो उसी प्रकार हमें क्या करना है कि क्वेश्चन पे
दिखाना है आपको। नहीं कुछ समझ में आए तो क्या कि इसको दिखाइए, और अंतिम में जो निष्कर्ष जो निकल रहा है, निष्कर्ष का मतलब है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आगे आप अपना क्या आप व्यूज दे सकते हैं, अंतिम में आप दिखाइए। अब कोई भी पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ को कम से कम 50 से 60 वर्ड में चेंज कर दीजिए। वहां पे पैराग्राफ को 50 से 60 वर्ड में चेंज करने से ये फायदा होगा कि कोई भी, मान लीजिए कि जीएस मेंस के कितने वर्ड्स में लिखे जाते हैं क्वेश्चन आपको, 350 में। अगर एक पैराग्राफ को 150 शब्द में आपने लिखा तो 2 पैराग्राफ में खत्म। चेक करने वालों को जानते हैं ना कैसा होता है, लोग सारे लोग 60 प्लस होता है, 60 प्लस होते हैं। और उसमें क्या है कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, आप ही का तो एक कॉपी चेक नहीं करना है, वो कई कॉपी बाबू चेक करता है। उसमें क्या किया कि चेक किया, थोड़ा सा थक गया आपको। लेकिन अगर आपका लंबा पैराग्राफ है तो उसकी कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए। अंत में क्या करेगा, जनरल चलाते चला जाएगा, दे देगा। लेकिन अगर हम 50-50 वर्ड्स में अगर हम क्या कीजिए, अगर हम पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं तो चेक करने वाला भी एक पैराग्राफ चेंज किया, अपना टेक किया, थोड़ा सा रिलैक्स होना तो हो गया। अब उसको टेंशन है कि हमको फिर आगे करना है। लेकिन कंटिन्यू लेकर 1 से लेकर 150 शब्द तक उसको तो रुकना तो नहीं है, निगेटिव प्रभाव जाता है आपको। चूंकि क्वेश्चन अगर 1000 में हो तो उसका कम से कम 200-250 वर्ड पे पैराग्राफ चेंज कीजिए। लेकिन जिसका नेचर ही आपको 300-350 के आसपास में शब्द का है तो कम से कम 50-60 वर्ड में आपको वो दिखाइए। 15 से 20-30 वर्ड में उसका क्या दिखाइए, इंट्रोडक्शन दिखाइए। अब 50 वर्ड के आसपास में उसको ये कंक्लूजन को दिखा दीजिए। तो ये हम लोग शुरू करने के पहले कुछ मेंस का अपना एक रूल है, आपको ये दिखाना है आपको। उसके बाद ये भी हम लोग देखेंगे बाबू कि मेंस में केवल और केवल फैक्ट भरने से नहीं होगा, फैक्ट भरने से नहीं होगा। उसका रखिए कि 30% प्लस 70% ये है फैक्ट, और इसको रखिए कंसेप्चुअल फैक्ट, यानी एक तथ्यात्मक फैक्ट। जैसे कुछ मान लीजिए कि डेट उठ जो हुआ, और 70% रखिए जो इसका कंसेप्चुअल जो फैक्ट जो होता है उसको आप रखिए। अगर मान लीजिए कि आप क्या कीजिएगा, प्रीलिम्स के व्यू को सारा भरते चले गए, 1857 का विद्रोह क्या तो 10 मई से वहां से मेरठ से चला, 11 को आपको दिल्ली में पहुंचते हैं, 12 को बहादुर शाह को ये मानते हैं, फिर वो आते हैं उसके बाद रोहिणी में आपको 12 जून को, 3 जुलाई को यहाँ पे पीर अली, फिर 25 जुलाई को आपको दानापुर, 26 जुलाई को आपको फिर वहाँ पे। अगर डेट हम भरते बाबू चले गए तो फिर वो निगेटिव जाता है, आपको ज़्यादा नहीं भरना है। एक कंसेप्ट दिखाइए उसको कि हम मेंस की हमारे पास प्रभु माने उसके माने नॉलेज है हमारे, उसको हमको समझाना है। आपके देखिए प्रतिनिधित्व आपका आप नहीं कीजिएगा, आपका कॉपी करेगा वहाँ पे, और आपके शब्द में ही आपके विचारों को दर्शा दिया जाता है कि आप किस विचार के हैं, प्रशासक बनने लायक हैं कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट हमने क्या किया कि पहले शाहाबाद के बाद उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, रोहिणी को दिखा दिया, गड़बड़ हो जाएगा। क्रोनोलॉजी होना चाहिए उसका। हम मान लीजिए कम ही जानते हैं, लेकिन कंसेप्ट होना चाहिए कि कैसे कैसे हम आपको लेकर चले आए, तो वो आपको बेहतर होता है। तो हमें टेल वर्ड्स पे ध्यान देने, जैसे व्याख्या का मतलब हुआ कि थोड़ा सा उसको पूरा एकदम क्लियर करते जाइए। टिप्पणी का मतलब होता है कि ज़्यादा उसका व्याख्या नहीं करना है, टू दी पॉइंट की अगर बात करते जाइए। परीक्षण का मतलब क्या होता है कि परीक्षण जैसे करके आप एनालिसिस परीक्षण कीजिए, तो परीक्षण जब आप हमारा कीजिएगा तो यही ना दिखाइएगा कि आपके अंदर सर ये अच्छाई है और ये कमियां हैं। परीक्षण का मतलब ये हुआ आपको। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब हुआ कि विश्लेषित करना, यानी अलग अलग लेके क्या क्रिटिकल, यानी उसमें पॉजिटिव के साथ साथ उसका निगेटिव भी भरा हुआ, तो हमको वहां पे वो दर्शाना है। तब जाके बाबू हमारे जो मेंस का जो होता है ना, वह परफेक्ट आंसर में उसकी गिनी जाती है। तो हम लोग बात करेंगे आपको,
क्योंकि आज थोड़ा सा इसलिए 10 मिनट समय लगे कि चूंकि देखिए मेंस का फॉर्मेट है, आप किसी भी मेंस को आप लिखिएगा किसी भी सब्जेक्ट को, तो बाबू हो सकता है कि कोई बताए चाहे जो भी चीज़ हो, लेकिन मेरा अपना नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप लोगों को ये क्लियर हम कर दें कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब उसमें आइए, जैसे हम बात करते हैं कुंवर सिंह की ये भूमिका, (1857) के विद्रोह में। ये मोटा सा तथ्य है। इसका कीवर्ड क्या है? इस क्वेश्चन का कुछ बता सकते हैं लोग, कीवर्ड क्या है इसमें? वीर कुंवर सिंह, लेकिन इसमें और भी कुछ दिखा रहा है। वीर कुंवर सिंह क्या? उनका वीर कुंवर सिंह का हमको भूमिका दिखाना है आपको, मेन वीर कुंवर सिंह की भूमिका को। किस में? 1857 के विद्रोह में। 1800, तो ये हो गए आपको जैसे कुंवर सिंह, भूमिका किस में? 1857 के विद्रोह में। अब हमें कुंवर सिंह को किसके एरिया, किसके दायरे में सिमटना है? हमको 1857 के ही एरिया में उनको सिमटना है। 1857 के पहले की स्थिति में उनको उतना लेके नहीं जाना है। उनके दादा परदादा जमींदारी की क्या व्यवस्था थी हमको नहीं दिखाना है आपको। हमें कुंवर सिंह को 1857 के संदर्भ में उनका भूमिका को दिखाना है। अब बताइए बाबू आप लोग, भूमिका का मतलब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, महत्व को हम भूमिका भी बोल सकते हैं। भूमिका कितने प्रकार के, माने कैसे कैसे भूमिका की, इनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। जी बैठो। हाँ हाँ, तो वही अब योगदान की हम बात कर, योगदान की आप बात कीजिए बाबू, या भूमिका की बात कीजिए, चाहे महत्व की बात कीजिए, ये तो शब्द हम लोग आप एक ही शब्द में घूम रहे हैं। आप भी वहीं पे, जब हम किसी व्यक्ति की भूमिका की बात कीजिए, जैसे आपको कह दिया जाए भाई तुम बताओ तुम्हारी परिवार में तुम्हारी क्या भूमिका है, बैठिए 1 मिनट, तो बाबू हम कहेंगे ना परिवार में मेरी क्या भूमिका है, तो हम ये बात कहेंगे कि परिवार को हम क्या करते हैं कि कमाते हैं तो चलाते हैं, अपने बच्चों को देख रेख करते हैं, जिसकी कमी होती है उसको पूरा करते हैं, ये रोल हुआ आपका। उसी प्रकार वीर कुंवर सिंह के यानी 1857 के विद्रोह के यानी नेतृत्व को दिखाएंगे कि बिहार में उनका क्या योगदान रहा, 2 स्तर पे। अब योगदान का मतलब हुआ कि अंग्रेजों को उन्होंने कहां कहां पे टक्कर दिया, कहां कहां पे चुनौतियां झेली, कहां पराजित किए, कहां उन्होंने बिहार के मान सम्मान को बचाए रखा। और उसके बाद क्या हुआ कि बिहार के साथ साथ कुछ ऐसी भी परिस्थिति आती है कि वो बिहार के बाहर भी उत्तर प्रदेश में जाकर के अपने रोल को अदा करते हैं, वह उनका रोल हुआ ना, ये ना भूमिका। तम बाबू भूमिका के संदर्भ में जब 1857 के विद्रोह की बात करेंगे तो उनके नेतृत्व की क्षमता को दिखाएंगे, और नेतृत्व 2 स्तर पर हम दिखाएंगे, एक पूरे बिहार के सिनारियो में आपको, और उसके बाद बिहार के बाहर भी जाकर के उन्होंने क्या क्या किया। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया, लेकिन आपको कानपुर में नाना साहब से मिलते हैं, और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को क्या करते हैं, वो लोग परास्त करते हैं, रोल हुआ, भूमिका हुआ वो। उसके बाद आजमगढ़ में उसके बाद उन्होंने जैसे गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, अन्यजीत को काम किया। उसके बाद आपको उसके बाद आपको बलिया होते, फिर जब आते हैं तो अंतिम में ली ग्रैंड से जब टकराते हैं तो क्या होता है, उससे भी माने जीतते हैं वहां पे 23 अप्रैल की घटना का। वो भी तो भूमिका हुआ आपको। तो हमें किसी व्यक्ति की जब नहीं समझ में आए कि भूमिका का मतलब क्या, उसको भूमिका को महत्व भी पूछा जा सकता है, योगदान भी पूछा जा सकता है, या
भूमिका भी पूछी जा सकती है, हमको उसी रूप में लेके चलना है। तो हमें क्या दिखाना है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका, और वीर कुंवर सिंह की भूमिका को तब हम दिखाएंगे क्या कि हम आंदोलन के नेतृत्व से लेकर के उसका विस्तार करते हुए फिर दूसरे क्षेत्र में कैसे जाते हैं, फिर आते हैं, और 1857 के विद्रोह के समाप्ति तक क्या स्थिति रही और उसके बाद आने वाले समय में भी क्या योगदान रहा। चूंकि इस सभी लोगों का, चाहे आपको झांसी की रानी हो, अवध की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, इन सभी लोगों का भूमिका का ही तो योगदान था ना कि 1858 में कंपनी के शासन खत्म हो गई, भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में आ गई। आपको ये सब था, ये भूमिका के कारण हुआ था ना। तो हमें क्या करना है कि आज बेसिकली हम लोग को चर्चा किसके बारे में करना है, वीर कुंवर सिंह के यानी 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की क्या भूमिका रही, आप परीक्षण कीजिए। तो हम लोग ये 1857 के ये संदर्भ रहा। 2 मिनट हम लोग अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन आप लोग लिखिए। (1857) के विद्रोह में (1857) के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका वीर कुंवर सिंह की भूमिका को स्पष्ट करें। वीर कुंवर सिंह की भूमिका को स्पष्ट करें। तो देखिए, अब स्पष्ट करें तो भूमिका को देखिए, इसमें नेगेटिव तो नहीं पूछ रहा है ना, लेकिन जब आपसे आपकी भूमिका जब पूछी जाएगी तो एक अच्छा इंसान वही होता है। जैसे महात्मा गांधी की आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ में उन्होंने क्या किया गया है कि अच्छाई के साथ साथ जीवन में उन्होंने जो समाज को लगता है कि यह गलत है, उसने भी उसका मेंशन किया है वहाँ पे। एक अच्छा वही निरपेक्ष आपको माने ऑटोबायोग्राफर होता है, चाहे जो भी होता है आपको, जो अपनी अच्छाइयों के साथ साथ अगर बुराइयों को भी इंगित करता है। तो हमें याद रखिएगा हमेशा कि क्वेश्चन में भले आपको पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मिल रहा है ना, अगर कुछ है आपको तो आप उसको वहाँ पे दर्शाइए। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में तो आप लोग तो जानते हैं, यह एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त प्रथम जन आंदोलन का यह एक विद्रोह था। लेकिन इसके स्वरूप को लेकर के भी कई प्रकार के इसमें भ्रांतियां हैं। कोई सैनिक विद्रोह करता है, कोई जन विद्रोह, कोई अलग अलग। तो 1857 के विद्रोह में हम तो जानते हैं कि अंग्रेजों के खास करके आर्थिक शोषण के कारण, आर्थिक शोषण हुआ तो खास करके आपको किसान, काश्तकार या छोटे छोटे आपको शिल्पी थे, यानी शिल्पी का मतलब क्या हुआ, हस्तकार, यानी जो हाथों से सामान बनाते हैं। जैसे मालिक कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बनाता है, लोहार है, लोहा का बर्तन बनाता है, यानी जो हाथों से छोटे, उन लोगों का क्या है, धीरे धीरे व्यवस्था ठप हो जाती है। किसानों का क्या है, एग्रीकल्चर ठप पड़ जाता है आपको, क्योंकि मान लीजिए कि वाणिज्यिक कृषि को आपने बढ़ावा दिया, उसमें क्या हुआ, अंग्रेज अपने फायदा के लिए तो भारत में क्या अकाल भी पड़े समय समय पर। जब अकाल पड़ेंगे तो आम पब्लिक मरेंगे, क्या होगा, वो भी एक आक्रोश आएंगे। आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण में आपने देखा होगा कि अंग्रेजों ने पहले तो व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, राजनीतिक हस्तक्षेप शुरू कर दिया। राजनीतिक, जैसे कार्नेटिक वार, थर्ड कार्नेटिक वार देखिएगा, वहीं से आपको बांडीवास की लड़ाई के बाद धीरे धीरे बंगाल जीतते हैं, बंगाल के जीतते जीतते के बाद क्या है, पूरे देश पर अपना कब्जा। तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, राजनीतिक हस्तक्षेप भी किया। सैनिक रखे तो सैनिकों को क्या हुआ, सैनिक को वेतन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनके धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। तो बाबू इसके कई ऐसे डायमेंशन हैं 1857 के विद्रोह के। जमींदारों के जमींदारी छीन ली गई, जो सूर्यास्त का नियम था। आपको सूर्यास्त का नियम किसको कहते हैं, जो जमींदारी प्रथा जो था ना, यानी
हाँ, यानी जिसको निर्धारित किया गया है कि इस दिन को तो सूर्य के डूबने के समय तक आपको उसका लगान दे देना है, और नहीं देना है तो आपकी जमींदारी जब्त कर लीजिएगा। हाँ, तो जो कुंवर सिंह क्या थे? जमींदार थे। जमींदार थे ना, तो क्या सब लोग राष्ट्रभक्त थे? क्या नेशनलिज्म की अवधारणा थी उस समय? उस समय नेशनलिज्म की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि झांसी के लिए रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी, तो इसलिए कि उत्तराधिकार के खत्म कर दिया गया। अगर वो मान लिया जाता, अंग्रेज मान लेते, तो फिर झांसी में वो नहीं आती, अवध नहीं आता, नाना साहब नहीं आते। नाना साहब को भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया। उसी प्रकार कुंवर सिंह का ये सब पहले से क्यों नहीं आए? क्योंकि जब किसी व्यक्ति के धन दौलत चाहे कुछ भी, जब उसका अस्तित्व को जब छीन लीजिएगा, वो कंप्रोमाइज करने के प्रयास करेगा, जब नहीं दीजिएगा तो अंतिम में क्या करेगा? विरोध करेगा। और वही विरोध करेगा तो देखिए कैसे कैसे आम पब्लिक का भी इनको कुंवर सिंह का समर्थन मिला ना बाबू। उसके बाद सैनिक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ था। तो जो यहां से दानापुर से जो सैनिक जाते थे, अब क्या उनको लगा कि चलो भाई मेरे पीछे लड़ने वाले कुछ लोग खड़े हो गए। आखिर में कुंवर सिंह के ही क्यों चुना गया? और को भी चुना जाना चाहिए था, क्योंकि उस समय बिहार में सबसे सशक्त एक जन नेता के रूप में इनका समाज पे बहुत प्रभाव था, लोकप्रिय थे। बहादुर शाह जफर को, बूढ़ा व्यक्ति को क्यों उन्होंने अंग्रेज आपको भारतीय सैनिकों ने चुन लिया? दूसरा को भी चुना जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बाबू। पूरे देश स्तर पे एक राजा की जो अवधारणा थी कि हमारे देश में कोई राजा है, प्रतिष्ठा का विषय है। अगर मान लीजिए कोई सेना अगर खड़ा हो जाए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए और किसी सैनिक को लाकर, कोई पहचानेगा आपको? नहीं। नेतृत्व जो क्षमता होती है, इलेक्टेड हो चाहे जिस रूप में हो, उसका पूरे देश स्तर पर जब उसका प्रभाव रहता है तो लोग उसकी बातों को मानते हैं। तो इसी प्रकार हम कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं कि जमींदारी से भी क्या हुए थे, इनके संपत्ति को ये अंग्रेजों ने क्या किया था, उस प्रथा तक इन्होंने कंप्रोमाइज करने का काफी प्रयास किया। जब नहीं माने तो मौका मिला तो फिर 1857 के विद्रोह में ये कूद पड़े आपको। तो हमें क्या करना है कि यही आपको कुंवर सिंह की भूमिका को, हमको 1857 के विद्रोह को बिहार के परिप्रेक्ष्य में खास करके हमको लेकर चलना है। कुंवर सिंह की जब भूमिका, तो कहाँ कहाँ ये गए, कहाँ कहाँ पर क्या प्रभाव किए, ये हमको लिखना है। तब लिखिएगा आप लोग ना। तो चलिए इसको लिख करके आप लोग बढ़िया से, मोटा मोटी तो लगभग सारा चीज़ तो बताई है, मेंस का क्या फॉर्मेशन है आपको, और उसको एक कंसेप्ट के साथ ऐसा लगे कि जैसे आप ऊपर सीढ़ी से उतरते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो वैसा हमको प्रयास करना है बाबू कि एकदम माने हम उस स्टेप में, ये नहीं कूद के नहीं, एक सीढ़ी पर कल 3 सीढ़ी पर कूद गए फिर 4 सीढ़ी पर चले गए। तो चलिए आप लोग लिखिए। कितना टाइम मिलता है बीपीएससी में? 35 मिनट ना? हाँ, 22 मिनट। तो लगभग आप लोग को पहली बार तो 30 मिनट का समय दिया जाएगा, प्रयास कीजिएगा आप लोग, हैं? 25 मिनट। देखिए इसलिए टाइम के टाइम बाउंडेशन में रहिएगा ना, तो आपका डेवलपमेंट होगा। एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, धीरे धीरे हमको लगेगा कि भाई हमको इसी में लिख लेना है। लिखिए चलिए आप लोग, हैं? हाँ लिखिए, बाद में पन्ना फाड़ के दे दीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिख लो। अभी लगभग 5-6 मिनट समय बचे हुए हैं आप लोगों के पास।
या दे दीजिए। पीछे नाम मेंशन कर दीजिए आप अपना। समय अब लैप्स कर रहा है, आप तो देख लीजिएगा। या इस पे क्या पामीराज लिखे हैं क्या? ओ, हो गया बाबू, दे दीजिए, लो हो गया तो।
दीजिए। नाम नहीं लिखे हुए हैं? दीजिए। नाम लिख दिए हैं? अच्छा हाँ, ठीक, बैठिए लो 1 मिनट। देखिए, मेंस राइटिंग आप लोग किए, लेकिन उसमें एक दो चीज़ ध्यान देना भी ज़रूरी है, समझे ना? जैसे मेंस राइटिंग में ये जल्दी नहीं दिया जाना चाहिए, समझे ना? ये सब साइन होता है, जैसे हम पॉइंट लिखते हैं ना, जैसे एक लाइन कुछ हमने लिखा, फिर जब चेंज करता फिर पॉइंट दे दे, फिर पॉइंट दे दे, ये पॉइंट अच्छा नहीं होता है। आपको टिप्पणी जब करते हैं तो आप क्रोनोलॉजी में जैसे 1 2 ये हो सकता है, चाहे क, ये ठीक है, लेकिन ये चाहे ये नहीं चलना चाहिए। उसको हम अब जो नंबरिंग जो होता है ना, नंबरिंग हम बाहर दर्शा देंगे उसको, जैसे 1 नहीं, वो अंदर वाला करेंगे आपको। हाँ, अब दूसरी चीज़ देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा चीज, जब पैराग्राफ हम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे दे दिया बिहार में 1857 का विद्रोह, 12 जून को शाहाबाद के जी आपको देवघर के रोहिणी से शुरू हुआ, इसमें नॉर्मन लेस्ली मालूम मरा गया थी। वो अलग अलग, लेस्ली ही जनरली उसको माना जाता है उसको। तो हम, मेरी तो दोस्त नहीं है, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कौन लेस्ली होगा, आपको नेल्ली नहीं होगा। हम्म, पहले देख लीजिए, बाद में उसको नोट डाउन कीजिए। शुरू हमने कहाँ किया? यहाँ से शुरू किया, मोटा मोटी बता रहा हूँ आपको। ये 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के पीर अली
अस्तित्व में। देखिए, जब हम राइटिंग फॉर्म करते हैं ना, तो शुरुआती में जो शुरू लाइन होता है, फर्स्ट लाइन जो होता है, चूंकि हम लोग को तो प्लेन मिलता है लिखने के लिए, उसमें 1 से 2 शब्द का हम स्पेस छोड़ देते हैं। क्या वो छोड़ देंगे? 50-60 जितने तक आएंगे हमारे, जब पैराग्राफ जब चेंज करेंगे, ये शब्द की शुरुआत जहाँ से हुई है, दूसरा पैराग्राफ ठीक उसके सामने से शुरू होगा। समझ रहे हैं ना? या मेंस राइटिंग में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। मुझे जहाँ तक विश्वास होता है कि अविश्वास है, बहुत कम टीचर लोग इस चीज़ को बता पाते। हो सकता है कोई बताया हो आपको, लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। आप किसी भी किताब को, टेक्स्ट बुक को उठाकर देखिए, शुरुआत होती है तो एक शब्द को छोड़ करके। पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि ये लाइन है हम यहाँ से शुरू कर दिए, दूसरा रहा कभी पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाए, कभी पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो जाए, नहीं। यह एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कहा गया ना कि मेंस ऑलवेज शुड बी रिटन इन सिस्टमेटिक फॉर्म। आपको सिस्टमेटिक जो होता है ना, अगर नहीं जाइएगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या कहते हैं कि जनरली कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये मतलब नहीं ना हुआ, माने वर्ड को जुटा दे तो सेंटेंस बन गया, नहीं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज अरेंज इन ए ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस एंड दैट गिव्स अ मीनिंगफुल सेंस दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। ये मतलब हमारा बाबू, कोई भी हम काम करेंगे सिस्टमेटिक में आएंगे। क्योंकि देखिए, मेंस का मतलब क्या, डिसिप्लिन है। आपको डिसिप्लिन लगना चाहिए। तो अगर हम लिख रहे हैं तो ऐसा आगे वाला खुश होगा, देखेगा कि नहीं लड़का के पास मेंस का। और पटना के टीचर में अक्सर ये देखी जाती है कि माने इवन हम लोग भी पहले थे पटना में, आपको यही चीज़, इस सारे समस्या से जूझना पड़ा था। लेकिन दिल्ली और पटना में यही अंतर हो जाते हैं कि यहाँ पर बस पढ़ाने के लिए पढ़ा, लेकिन मेंस को कैसे हम उसके क्वेश्चन को फॉर्मेट करें, कितना में क्या ऐसे करें, ये सब छोटी छोटी चीज़ हमारे मार्क्स को क्या करते हैं, कम कर देते हैं हमारे। तो ये हमें ये बिंदी नहीं देना है। कभी भी शुरू करना है तो इस सब से शुरू करना है। दूसरी चीज, हमें सामान्य शब्द का प्रयोग करना है। सामान्य शब्द का सामान्य शब्द का प्रयोग करें। आपको कभी भी ज़्यादा क्लिष्ट मत बनाइए उसको ज़्यादा। ये किस चीज़ का पेपर है हमारा, जीएस मेंस का। जीएस का मतलब ही होता है बाबू जनरल स्टडी। जनरल, और जनरल का मतलब ही होता है क्या, सामान्य, नॉट स्पेशलाइज या स्पेशलाइजेशन। इसमें नहीं होना चाहिए। जो आम जो जानते हैं, सामान्य एक नॉलेज जो होता है हमारा, उसी रूप में हमको ये करके लिखना है। ज़्यादा क्लिष्ट नहीं, ज़्यादा भारी भरकम वर्ड नहीं। दूसरी चीज़, मेंस राइटिंग फॉर्म में हमेशा उपमा देने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बिहार की वो धरती है जहाँ की मिट्टी में इतनी ताकत भरेगी, माने बूढ़े लोगों को जवां कर देती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम कुंवर सिंह को पाते हैं, जिन्होंने क्या अंग्रेजों के छक्का उन्होंने छोड़ा दिया। यह हमारे एक सब क्या हो गया, ये आडंबर है बाबू। ये शब्द आपको सिर्फ आपको कर्ण को थोड़ा सा लोकप्रिय बना सकता है, आपको थोड़ा सा खुशी दे सकता है, बेहतर मार्क्स नहीं दे सकता है। डायरेक्ट हमें क्या, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो टू द पॉइंट बात करेगा। हम कहेंगे ना महाराज हजूर हम यहाँ गए तो उन्होंने ये कहा, अरे डायरेक्ट कह के बताओ हुआ क्या, तो वो कहेगा कि उसने मारा, कहाँ मारा, ये मारा, इसका सजा ये है आपको।
सिंपल सी हम बात करेंगे कि हाँ भाई कि 1857 के कहीं लिखने का शुरुआती कई है 1857 का विद्रोह के कारण के पीछे कई तथ्य जिम्मेदार है, कई तथ्य जिम्मेदार है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इत्यादि। और यह एक सशक्त औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध, औपनिवेशिक वही ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे ना, औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह था, जो मेरठ से शुरू होकर के भारत के विभिन्न प्रांतों जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, अन्य दिखा देंगे। इसी संदर्भ में बिहार को भी देखा जा सकता है, जहां पे वीर कुंवर सिंह ने 1800 क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया। आपको प्रोफेशनल व्यू में जब आएंगे, डायरेक्ट टू द पॉइंट हम बात करें, वहां पे ज्यादा हमें महिमा मंडन नहीं करना है। महिमा मंडन करने वाले लोगों का वही होता है कि ज्यादा से ज्यादा हम बात बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दूसरी चीज हमेशा बाबू याद रखिएगा लोग, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम सभी की यही माने अंतिम इच्छा होती है कि आप लोग सफल होइए, समझे ना। और दूसरी चीज है कि मैं अपना जहां तक जानता हूं कि कमीशन का कुछ मानक होता है। सबसे पहले बात क्या है, डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन है, बॉडी लैंग्वेज, टोन लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सब छोटी छोटी चीजें होती है बाबू। ये नहीं लोग बताएंगे, लेकिन मेरी नैतिक की जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि हम आप लोग को बताएं, ताकि भविष्य में आप एलिगेट ना कर पाए कि हाँ भाई हमें नहीं बताया गया। लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं कई टीचर लोगों को मैंने ब्लेम तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं कमियां ये देखता हूं आपको। तो इसीलिए हमको मेंस राइटर, यही मेंस आपको पार लगाएगा। जब इंटरव्यू की बात जब आएगी ना, तो इंटरव्यू के बाद उसमें आपके गट्स को देखा जाएगा, आपके विश्वास को, आपको विल पावर को, आपके नेचर को, किस प्रकार का आपका, कहीं कम्युनलिज्म तो नहीं है, आप कहीं बायस तो नहीं हो जाते हैं, कहीं नजर तो नहीं चुराते हैं, आपसे बात करते इधर तो बात कर रहे हैं आप उधर। ये सब छोटी मोटी इंटरव्यू बाबू, ये सतत प्रक्रिया है प्रतिदिन का सीखने का। आपको किसी से हम बात भी करते हैं तो नापे तुले शब्द में हम बात करें, क्या हम बात करेंगे। नहीं तो क्या होता है कि जब आदत बिगड़ी रहेगी ना, कितना संभालिएगा, कभी ना कभी झलक ही जाएगा आपको, और जो सोचिएगा वही मेंस में भी आएगा आपको। तो इस सबको हमेशा ध्यान देना है। और जो लोग भी लिखे हैं बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। और मैं ये बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आपको टॉपिक दी जाती है, ये फेर में मत रहिए कि हमको उस दिन जब हम प्रीलिम्स पास कर जाएंगे तब हम उसमें ध्यान देंगे। नहीं, गांधी से एक व्यक्ति ने पूछा कि बच्चा को कब पैदा कर देना चाहिए, तो गांधी कहे कि शादी होने के 10 साल पहले। अब बताइए, शादी के 10 साल होने के पहले उसके बारे में कर देना चाहिए। कहें कि क्यों? कहें कि ऐसे बच्चे को तुम एक जन्म दे दोगे, तुम सोचोगे कि जिस बच्चे को जन्म दूंगा उसका भविष्य क्या होगा, उसके लिए हम व्यवस्था क्या करेंगे, उसके लिए शिक्षा क्या देंगे, माहौल क्या देंगे। ऐसा नहीं कि जब मन किया तहे बच्चा हम पैदा कर दिए। सक्सेस है बाबू? नहीं है हम लोग। आज उसी की नतीजा भारत की ये दुर्दशा है आपको। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही था कि हमें कमीशन की तैयारी करना है, तो हमें ये नहीं देखना कि प्रीलिम्स के बाद हम मेंस देंगे। हमको अभी से ही उस सोच को पैदा करके साथ में, चूंकि हम लोग जो गलतियां किए, चाहे जीवन का जो अनुभव है वो प्रयास करेंगे, और आज का जो कमीशन का डिमांड है उस सब को लेकर के। और जब तक आप मेंस में बेहतर नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। जो टॉपिक दिए जाते हैं उसको मदद थी, आप मेहनत कीजिए, उसको पढ़िए, उसको करंट इश्यूज से अगर आ रहा है तो उसको जोड़िए। अब बताइए कि कुंवर सिंह की हम लोगों ने बात किया था, 2 मिनट और समय लूंगा आप लोग से। तो कुंवर सिंह में जनरली हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया था आपको ट्रेडिशनल मुद्दे को लेकर के। लेकिन इतिहास को जनरली कही जाती है स्टैटिक है, आपको नहीं, स्टैटिक नहीं है। देखने का नजरिया आपका होना चाहिए कि हम इसको रेलेवेंट कैसे हम बना सकते हैं। हमने किसकी चर्चा की थी? कुंवर सिंह की। इसलिए मैं थोड़ा सा नजर दे रहा हूं आपको
कि किसी मुद्दा पर आप सचेत रहिएगा, किसी मुद्दा पर सचेत रहिएगा। देखिए, कुंवर सिंह की हम लोगों ने बात किया। कुंवर सिंह कब मर रहे हैं? 26 कहीं कहीं 9 मई भी देता है आपको, कहीं कहीं 9 मई भी देता है, लेकिन ली ग्रैंड के साथ आपको 23 अप्रैल और उसी 23 अप्रैल को लेकर के बिहार सरकार ने भी आपको 2018 में विजय दिवस के रूप में, और 26 अप्रैल 3 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जो सामान्य यही जो तिथि है मान्यकृत है आपको। तो देखिए, हमको तब तो कुंवर सिंह को ला करके 1857 या 58 तक छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, जब मौका मिले कि इसको हम यहाँ पे पिंच कर सकते हैं, तब हम दिखा सकते हैं बाबू कि देखिए, जब कहीं बारी आए तो 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया था कुंवर सिंह के नाम पे आपको। कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में है आपको, कब? 1992 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। आरा छापरा सेतु को कुंवर सिंह सेतु भी कहा जाता है 2017 में। आरा में है, जो छपरा जाने वाला रूट है ना, वो पुल बना हुआ है आपको। ये डाक टिकट जारी 66 में किया गया था। मतलब ये है कि जब आप मेंस राइटिंग कीजिएगा, कुंवर सिंह पर लेटेस्ट कुछ हुआ है, अगर उससे पूछा जा रहा है, अगर उनको कुंवर सिंह का यानी सम्मान ही तो है, उनका प्रभाव ही तो है कि आज तक सरकार 2018 में उनका जो हार्डिंग पार्क है पटना में, हार्डिंग पार्क में उनके स्टैचू को लगाया गया, जो पुण्यतिथि मनाया गया था 2018 में। हाँ, वो तो हुए, वो तो व्यापक पैमाने पर हुआ था, जिसमें अमित शाह आए हुए थे तब। तो उसको देखिए, इन सारे चीजों को, लेटेस्ट की घटना जब हम जोड़कर जब चलेंगे, क्वेश्चन पूछेगा ना, मान लीजिए कि निष्कर्ष में चाहे जहां पे आपको मौका मिल रहा है कि आपके सेंटेंस के अनुसार, हम बीच के बाद लेके हमने क्या बोला है, देखिए, जब गाड़ी पे हम रास्ते पे जब चलते हैं, आगे गाड़ी रहती है, लेकिन कहीं बाईपास मिलता है निकलने के लिए आपको, तो जब देखिएगा, चूंकि आपका सेंटेंस का कैसा फॉर्मेशन है, अगर सेंटेंस में अगर जुड़ने की अगर बात अगर आ रही है, तो हम वहां पे भी पिंच हम कर सकते हैं आपको। हाँ, जहाँ पे भी मौका मिले। उसके बाद कुंवर सिंह के जो सम्मान में जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और माने लाखों जो झंडे जो भी फहराए गए थे आपको, ये सारा मुद्दा हुआ था ना, ये सम्मान ही तो है उनके प्रति। अगर मुंडा के बारे में पूछा जाए, तो जो बिरसा मुंडा का जो जनजातीय गौरव दिवस का, ये भारत सरकार का है ना। अगर चूंकि मुंडा हमको भी पढ़ना है आपको जीएस मेंस में, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम कला की अगर बात कर, जैसे मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं, तो जापान की जो तोकोमाची है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसके बाद कई विभूति हुए आपको पटना कलम शैली को लेकर के। तो ये सब हमारे, हम इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको जब एग्जामिनर देखे, आपको कॉपी जब चेक करे, तो ये न देखे कि बच्चा आपको 1900 में ही फंसा हुआ है, 1857 में फंसा हुआ है। ये देखेगा तो आपको कहेगा कि नहीं, आप कॉन्शियस है, इनोवेटिव है, आप इनके बारे में इतना जाने हैं, तो खुश होकर के आपको नंबर ये बढ़ाएगा आपको। तो लोग कहते हैं ना कि हम पॉलिटी को हम क्या करेंगे, करंट से जोड़ेंगे।
हम इकोनॉमिक्स को करंट जोड़ेंगे, तो मेरा तो मानना है कि भाई हम हिस्ट्री को भी करंट से अपना जोड़ते हैं थी करके। क्या सरकार बुर्बक है कि ये सब मनाती है? क्यों मनाती है? वो मेरा धरोहर है, विभूति है वो सब। तो ये सब हमें मेंस राइटिंग में बाबू धीरे धीरे सब करके ध्यान देना होगा। आप करंट से भी जुड़े रहिए, कहाँ पे कौन खुदाई हो रही है, क्या मिल रहे हैं, करंट्स कुछ जुड़े हुए हैं तो हमको वहाँ पे ऐड करना है हमको उसके लेकर के, तब जाकर हमारे बेहतर नंबर हमको मिलेंगे। सभी को उसको लेकर के चलें। अब जैसे 1857 के स्वरूप की ही बात करें आपको, तो स्वरूप पर जनरली यही ना कहा कि भाई जेम्स वाउट्रम तक किसने किसने क्या कहा, तो किसने सैनिक विद्रोह, किसने राष्ट्रीय कहा, बी.डी. सावरकर ने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा। जनरली तो क्या है, ट्रेडिशनल है। लेकिन अगर हम उसको जोड़ करके देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो जिस प्रकार आज के किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कितने स्टेट में वोट होना चाहिए? कम से कम 4 में लगभग कितना परसेंट वोट? या तो 4 MP हो उसके, हाँ, अच्छा है, कम से कम उसका 6% का भी वोट का भी आता है आपको, ये देखा जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पार्टी बोलते हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में 1857 के विद्रोह को देखा जाए तो एक नहीं बल्कि 6-7 स्टेट में फैला हुआ था और कई % लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो उस आधार पे 1857 को विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह उसको माना जाना चाहिए। विवाद है ना इस पे? लेकिन जब इसको तर्क के साथ कस के दीजिएगा कि आज के डेट में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा पाने के लिए ये मानक है, और इसी मानक को लेकर के हम 19वीं सदी में लेकर के जाते हैं, दिखा देंगे कि आपको कहाँ पे अवध है, उसके बाद जैसे मेरठ का जो अलग अलग प्रांत था, बंगाल है, बिहार है, कहाँ कहाँ है, आपको ये दिखाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। तो उस आधार पर भी तो इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह माना जाना चाहिए। यह निष्कर्ष में आप दे सकते हैं। तो आगे देखने वाला यही कहेगा कि नहीं बच्चा, अपना दिमाग भी इतिहास में, अब ये नहीं कि उन्होंने ये कहा हमने बस ला करके, यानी जो सबने पढ़ा सबने लिखा वही आप ले जा करके आप भी लिख दिए। और उसमें क्या कहता है कि विद्यार्थी आप अपने शब्दों में, आप अपने विचार से, इतिहास से सोचिए आप उसमें। इसलिए मैं आपको एक क्या है नजर, नहीं वो तो नॉर्थ इंडिया को मानिए, तो नॉर्थ इंडिया में स्टेट कम है आपको। उत्तर भारत की बेसिकली आप मान कर चलिए, तो उत्तर भारत में उससे क्षेत्र कम था, आपको क्षेत्र तो कम नहीं था। देखिए उस समय हम स्टेट की जो बात करते हैं, आज का स्टेट नहीं था, उस समय प्रांत था। अब जैसे मान लिए कि सतारा से लेकर के झांसी है, सतारा है, अवध का है, यहाँ का कितने हैं आपको? 4 थोड़े हैं आपको, कितना मिल गया। उसमें सबसे बड़ा अवध का ही था आपको, बहुत बड़ा प्रांत था आपको। तब उस आधार पर अगर हम देखें, ये थोड़े था कि भारत का उस समय जो भौगोलिक स्थिति, जो हम ठीक है पाकिस्तान को उस समय हटाइए आप, जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है मेंशन कम है वो नहीं है। हाँ, दक्षिण भारत में उतना वो नहीं थी हुआ था, लेकिन आज भी देखिएगा कि सबसे ज़्यादा आबादी का कंसंट्रेशन तो नॉर्थ इंडिया में है ना। तो उस आधार पे अगर हम देखें किसी भी चीज़ को नए तरीका से हम देखेंगे तो मेरा बेहतर आपको आंसर राइटिंग जाएगा। और हमेशा प्रयास करिएगा लोग कि जो टॉपिक दिए जाते हैं, देखिए बाबू ये मोटिवेशनल कहिए चाहे जो भी चीज़ का, मेरा यही प्रयास कि समय आने वाला बहुत बुरा है, समझे ना। सब लन फन देवानंद को छोड़ करके अगर ये 6 से 8 महीना हम अपने लाइफ को दे दे, हो सकता है बीपीएससी आने वाले समय कुछ चेंजेस करे आपको। यूपीएससी पैटर्न की बात चल रही है, ये जो मौका मिला हुआ है, थोड़ा सा आप कॉन्शियस हो गए ना, तो मैं तो इतने दावे के साथ जरूर कहता हूँ कि अगर मॉडर्न इंडिया की अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो क्वेश्चन तो लगभग इधर उधर नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आंसर राइटिंग अगर होगी तो बहुत बेहतर तरीका से होगी आपको। और जहाँ पर भी मैं अपेक्षा करूँगा कि जहाँ पर भी मेरी बातें अगर पसंद आती है तो ठीक है, कहीं पर भी लगे कि नहीं सर ये ऐसा चाहे और भी क्या होगा, तो ज़रूर आप लोग कमेंट के बताइएगा। और जिस चीज़ की आवश्यकता अगर पड़ती है तो आप लोग ज़रूर बोलिएगा, मैं उसको पूरा करने का मैं प्रयास करूँगा। और पूरा डेडिकेट होकर के आप लोग पढ़िए, पढ़ने से ज़्यादा उस चीज़ को समझिए और पेपर पर हमेशा नज़र रखिए आप लोग, पेपर से। इसलिए पेपर से मान लो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक के सबका कुछ करंट न करंट आते रहता है, कुछ आपके जीएस भी ठीक होते जाएंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो आईआर का जो पोर्शन जो है,
जो करंट अफेयर से, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। सब लोग मार्क खा जाते हैं, लेकिन जो 66 में जो साइंस टेक का क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा सुनने में डिफिकल्ट था आपको, लेकिन साइंस में केवल अप्लाइड साइंस पूछता है आपको बीपीएससी। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए और दिल लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, और हमेशा जैसे ये आंसर राइटिंग है, जहाँ पे कमी बेसी अगर होगी, जो मान लीजिए कुछ तथ्य में गड़बड़ी, दूसरी चीज़ तेजी में लिखे लेकिन सुंदर लिखने का प्रयास सब लोग। देखिए सुंदर लिखने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हमको क्या इंटरेस्ट है उससे, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला जब चेक करेगा ना, जब उसको पढ़ाई में समझे में नहीं आएगा ना, तो नंबर काट लेगा आपको, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा वहाँ पे। और सुंदर चीज़ मान लीजिए कि वो दिखेगा आंसर राइटिंग उसका, तो उसको मन लगेगा कॉपी चेक करने में आपको। किसी का देखते ना कि माने कितना बेहतर लिखता है कि बार बार उस माने यूट्यूब पे वैसे देखते होइएगा कि माने किसी का रिटन फॉर्म कभी वायरल होता है, चाहे कुछ होता है। हमें वैसा नहीं, लेकिन हमें बेहतर ऐसा लिखें ताकि आगे वाला बेहतर समझ सके। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं ना कि रिटन पे आपको, इस पे हैंड राइटिंग पे नंबर नहीं, उस पर भी कुछ मिलता है आपको। क्या हमने लिखा है ना, इरिटेट होकर आगे वाला नंबर काट दिया, हम क्या करेंगे आपको। तो मुझे लगता है कि बेहतर संतुष्टिपूर्वक आप लोग दिए होंगे, और इसके बाद सर जिस टॉपिक को आप लोग को बोलेंगे आप लोग तैयार करके आइएगा। आप लोग भी बेहतर तरीके से पढ़ के आइए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे, और उसके बाद लिखवाएंगे जहाँ पे कमी बेसी होगी, इसी को तो दूर करना है ना। ठीक है, हाँ ना, बिहार सरकार मनाती है, बिहार सरकार ही करती है। तो चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। अभी तो नहीं मिलेगी आपको, अभी नहीं, कल दे देंगे, आप लेके आके ले लीजिएगा। देखिए कहिएगा तो हम 1 मिनट में लेके आपको मिलेगा क्या, ऐसे नहीं होता है। देखिए बाबू, हम देख लेंगे, मार्किंग कुछ नहीं कर पाएंगे। जहाँ पे जो है कमियां हैं वहाँ पर घेर के बताएंगे आपने यहाँ पे गलती ये किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि बस ऐसे ही एक नज़र में देख कर दे दें, हम दे सकते हैं, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए बाबू, हम आप ही लोग के बारे में सोचेंगे ना। देखिए अगर ये हम प्रोफेशनल रहेंगे ना, हम क्यों बिना मतलब की बात की चर्चा करेंगे आप लोगों से। सिर्फ आएंगे, टॉपिक की बात करेंगे, पढ़ाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि बाबू आप लोग को जो कमी बेसी है आप लोग उसको दूर कीजिए। अगर मैं आगे हूं तो मैं कुछ रास्ता मैं जानता हूं। अगर आप चाहते हैं कि हमको उसी में, तो नहीं, यही तो कमी दूर करना है ना। आपने कहाँ कहाँ पे कौन सा सेंटेंस स्टेंजा ऊपर होना चाहिए, कौन नीचा होना चाहिए। अरे हड़बड़ी में लिखने कुछ भी लिखा जाता है आपको, लेकिन उसी को तो हमें सुधार कर, बाबू आपने यहाँ पे ये गलती किया हुआ है, इसका ये किया है। आसानी से देखिए, समय दीजिएगा तो भाई 1-2 घंटा कम से कम लगा, नहीं तो 2 मिनट लगा, हाँ नजर, हाँ ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। और नहीं तो बोलिए आपका चेक करके दे दूँ मैं। क्योंकि हम आप लोग के अच्छा के ही बारे में सोचेंगे। अब मैं कॉपी जांच करके सर को मैं दे दूंगा, आप लोग ऑफिस से उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, बाय, वेलकम।